एक, दो, तीन, चार। हे गाइस, व्हाट इज अप। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। गाइस, रिसेंटली तुम्हारे भाई को 5 ईयरफोन्स की 55 ब्रांड की तरफ से सेंड किए गए थे, जिसमें से मैं K1S का रिव्यू ऑलरेडी आप लोग से शेयर कर चुका हूं। एंड अभी फिलहाल वो आपको टेबल के ऊपर नहीं दिखा देगा, उसको मैंने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। तो टेक रिव्यूअर के दोस्त होने का फायदा भी अपने अपने होते हैं। आज हम लोग वेबलॉन फैट गर्ल का डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं। एंड ये जो वाइट सेगमेंट के आप ईयरफोन्स देख रहे हो, ये बजट सेगमेंट के ईयरफोन्स हैं, जो कि काफ़ी सिंपल पैकेजिंग में आते हैं। $10 से लेकर $25 तक इसका कॉस्ट आता है। विथ एंड विदाउट माइक दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल रहते हैं। एंड यहाँ पे जो आप ईयरफोन देख रहे हो, ये प्रीमियम सेगमेंट के एंट्री लेवल का ईयरफोन है। इसका कॉस्ट $50 है। विदाउट माइक वाला है। माइक वाले भी और भी ऑप्शन आते हैं। एंड $750 तक के कॉस्टिंग जाते हैं। तो अगर आपके पास अंधा पैसा है, डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड बाई करने के लिए आपको अमेजॉन पे भी कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अमेजॉन इंडिया के ऊपर में भी, वेबसाइट के ऊपर में भी आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके बाय करना, बिकॉज अमेजॉन इंडिया के ऊपर में थोड़े से जो सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ओवर प्राइस करके बेच रहे हैं। तो वहाँ से डायरेक्टली बाय करते हो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस बस ये है कि आपके पास पेपैल का अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनली कुछ परचेज करते हो तो पेपैल का अकाउंट मस्ट होता है उसके लिए। तो इनको फिलहाल साइड में कर लेते हैं। आज हम लोग वेबलॉन को देखेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे, एंड किन को बाय करना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही इत्मीनान से बताने वाला हूँ। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक देखने को मिलता है। आपको बॉक्स में कुछ भी फालतू का कचरा नहीं मिलेगा। एक आपको यूज़र मैनुअल गाइड दिया गया, जिसमें इसके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया। एक पैकेट मिल जाएगा, जिसके अंदर में आपको पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिल जाते हैं। अपने कानों के साइज़ के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड एक आपको प्रीमियम क्वालिटी का ईयरफोन मिल जाता है, जिसमें आपको माइक देखने को नहीं मिलता है। बात करें इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो जैक से शुरुआत करते हैं। एंड ये पहले देख लो कि बहुत ही ईजी तरीके से अनटैंगल हो जाता है। तो आपको कुछ भी लॉन्ग रन में, इवन पॉकेट वगैरह में गलत तरीके से भी रखते हो, टेढ़े मेढ़े करके रखते हो, तो आपको इसको वापस से अनटैंगल करना बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ता है। बिकॉज ये जो केबल आप देख रहे हो, ये पूरा ब्रेडिंग के साथ बनाया गया है, जिसकी वजह से इसके ड्यूरेबिलिटी एंड इसका जो प्रीमियमनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे जो जैक दिया गया है वो गोल्ड प्लेटिंग के साथ आता है। यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए मेटल का हाउसिंग दिया गया है। इस बजट में अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का, इवन सोनी या JBL के भी ईयरफोन्स अगर आप लेने आते हो, यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। एंड एल शेप मोस्टली अगर रहता है तो ज़्यादा सेफ रहता है, बट यहाँ पे मेटल का यूज़ किया गया है, तो ब्रेकेज होने के चांसेस एकदम ना के बराबर है। साथ में एडिशनल सपोर्ट के लिए वायर यहाँ से ब्रेक ना करे, उसके लिए यहाँ पे आपको एडिशनल प्लास्टिक का सपोर्ट मिल जाता है। ऊपर की तरफ आते हो तो यहाँ पे जो जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से आपके लेफ्ट एंड राइट चैनल वाले ईयरफोन्स के वायर निकलते हैं, तो इसको भी प्रॉपर मेटल के हाउसिंग के अंदर में ही बनाया गया है। अंदर में आपको हल्का सा प्लास्टिक का यूज़ किया गया ताकि पानी वगैरह जाने से इसको बचाया जाए। बाकी ऊपर में पूरा मेटल का यूज़ किया गया। एंड ये जो पेंट आप देख रहे हो, ये आपको एनोडाइज्ड घन मेटल से बनाया गया है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का एक्सपीरियंस निकाल के देता है। ऊपर की तरफ आते हो तो ये PVC मटेरियल से इसको बनाया गया है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है। एंड बहुत ज़्यादा ये स्मूथ भी है, तो स्क्रीन वगैरह में भी आप टच वगैरह होता है तो किसी भी तरीके का आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाला इसको पहन के यूज़ करते वक्त। ऊपर की तरफ आते हो तो जो म्यूजिक चेंबर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एल्युमिनियम अलॉय से बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ बनता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। जो बोट वगैरह के आप ईयरफोन्स देखोगे मेटल कंस्ट्रक्शन के साथ आते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो इनका जो डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम ध्यान में रखते बनाया गया है। एंड साथ में इसके ऊपर में जो पेंट का जॉब किया गया है, वो पूरा आपको एनोडाइज्ड गन मेटल से ही यूज़ किया गया है। जहाँ जहाँ पे आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, इन तीनों जगह पे आपको एनोडाइज्ड गन मेटल का ही यूज़ किया गया है। एंड पूरा मेटल एल्युमिनियम अलॉय से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। एंड साथ में लेफ्ट एंड राइट का भी चैनल के इंडिकेशन के लिए यहाँ पे आपको कॉर्नर पे मिल जाएगा। एंड एडिशनल सपोर्ट के लिए कि वायर जो है यहाँ से ब्रेक ना करे, आपको एडिशनल प्लास्टिक का सपोर्ट मिल जाता है। हाउसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अगर आपके कान वगैरह नॉर्मल साइज़ या फिर उससे बड़े हैं, तो वैसे केस में आपको बहुत ही परफेक्ट आएगा। मेरे कान नॉर्मल कानों से थोड़े से छोटे हैं, जिसकी वजह से कानों में फिट तो आता है, बट जो प्रॉपर फिटिंग रहता है, लाइक आप वर्कआउट वगैरह करते हुए जिम में वर्कआउट करना चाहते हो, वैसे केस में आपके कानों से रनिंग के दौरान बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। मैंने सबसे छोटा वाला ईयरफोन का टिप लगा के रखा हुआ है, उसके बाद भी ये मेरे कानों से बहुत ज़्यादा इजीली निकल जाते हैं। तो अगर आपके नॉर्मल कान है, डेफिनेटली आप लोग इसके साथ जा सकते हो। इसके अलावा सोते वक्त इवन आप तकिए वगैरह पे कंटेंट वगैरह देखते हो, तो मैं 2 दिन से लगातार इसको यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे भी आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। एंड जो क्वालिटी आपको निकल के आता है, इस टाइप की बिल्ड क्वालिटी आप देखने आते हो, तो 2000 रुपये के सोनी के भी ईयरफोन्स में भी आपको इस लेवल की क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा काम किया गया। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो आप में से जिन लोगों को हर चीज़ में बेस बहुत ज़्यादा बूस्टेड चाहिए रहता है, तो ये ईयरफोन्स उनके लिए नहीं है। लाइक जैसे आपको बोट के ईयरफोन्स में देखने को मिलता है कि हर चीज़ों में बेस बूस्टेड मिलता है, तो वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आने वाला है। जिन लोगों को प्यार मोहब्बत वाले या फिर लव म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है, वोकल्स वगैरह बहुत सुनते हो, चाहे नए गाने हो, पुराने गाने हो, अरिजीत के हो गए या फिर कुमार सानू को देखते हो, या फिर उससे भी पहले अगर आप जाते हो मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते हो, तो वैसे कि इसमें आपको वोकल्स वगैरह एंजॉय करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। गेम्स खेलते वक्त भी आपको साउंड स्टेप जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से सुनाई देता है। इसका जो लोज है वो बहुत ही अच्छा है, तो आपको हर डिटेल्स जो है म्यूज़िक के या फिर आप गेमिंग के दौरान भी जो
भी आपको एनिमीज़ वगैरह के फुटस्टेप्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से विजुअलाइज होता है कि एनिमी कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर आप थोड़े से प्रोफेशनल प्लेयर हो तो वैसे केस में आपको काफ़ी अच्छा आएगा। जो साउंड जाएगा गेमिंग के दौरान में वो आपके मोबाइल फ़ोन के माइक के थ्रू जाने वाला है। लाइक अगर आप इस तरीके से गेमिंग वगैरह करो तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो माइक है वो यूज़ होता रहेगा एंड आपको आवाज़ आपके कानों में सुनाई देता रहेगा। तो इस तरीके से ये काम करने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो विथ एंड विदाउट माइक दोनों का ही कॉस्टिंग अभी फिलहाल $10 ही चल रहा है, तो उस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप लेने वाले भी रहते हो तो आप माइक्रोफोन के साथ ही जाना, वो आपको कॉल क्वालिटी में भी काफ़ी हेल्प करेगा। गेमिंग वगैरह भी करोगे तो बात वगैरह करने से टीममेट में काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। 1 साल का वारंटी मिल जाता है, 7 दिन का रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाता है। कोई भी एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं मिलता है। लाइक इंडिया में जैसे हम लोग जो भी चीज़ें परचेज करते हैं तो उसके अंदर में जो टैक्सेस रहते हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं। लेकिन अगर आप बाहर में लाइक यूएसए वगैरह में आप कुछ प्रोडक्ट वगैरह बाई करते हो तो सपोज करो कि उस पर $10 लिखा गया है, लेकिन जब आप चेकआउट करने आते हो तो उस पर एडिशनल टैक्सेस भी लगते हैं जिसके से कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके अंदर में आपको एडिशनल टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं लगता है, जो भी है आपको चेकआउट के टाइम पे भी सेम ही चीज़ रहेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ध्यान बस ये रखना है कि आपके पास पेपैल का अकाउंट होना चाहिए, वैसे केस में ही आप इसको ऑर्डर प्लेस कर पाओगे। इसके म्यूजिक हाउसिंग के अंदर में आपको बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। जर्मन मेड आपको डायफ्राम्स का यूज़ किया गया, साथ में आपको बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए गए जर्मनी वगैरह से। एंड मैग्नेट वगैरह भी जो है वो बहुत सा प्रीमियम क्वालिटी के इसमें दिए गए, जिसकी वजह से आपको ड्राइवर्स का जो एक्सपीरियंस रहेगा, जो साउंड का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जाता है। एंड जो इम्पीडेंस आपको देखने को मिलता है वो 16 ओम का है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, वैसे अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली साउंड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप और सारे डिटेल में पढ़ सकते हो इसके बारे में। जो टेक्नोलॉजी इसको बनाने में मैन्युफैक्चर करने के लिए जो यूज़ किया गया बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया गया वहाँ पे। तो आई होप कि आपको इस टेस्ट से एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा कि ये जो ईयरफोन्स है कितने ज़्यादा लाउड बजते हैं। मेजोरिटी जो गाने हैं लाइक 95% गाने ऐसे रहेंगे जिनको आप 100% वॉल्यूम पे सुनोगे तो आपको कानों में दर्द हो सकता है। बहुत ही कुछ मुझे गिने चुने गाने लगे, लाइक अरिजीत के कुछ गाने थे जिनको मैं 100% वॉल्यूम पे एंजॉय कर पा रहा था। बाकी जो पार्टी म्यूजिक वगैरह है उनको आप 80% से ऊपर मत जाना, कानों में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो जाएगा। क्लैरिटी जो है वो आपको 80% से नीचे बहुत ज़्यादा प्यारा देखने को मिल जाता है। एंड जो लोग जिम जाते हैं, अगर आपके कान छोटे हैं तो वैसे केस में इसको अवॉइड करना, थोड़ा सा ये प्रॉपर तरीके से फिट नहीं आता। जिनके कान नॉर्मल या फिर बड़े साइज़ के हैं आपके कानों में बहुत ही प्यारे तरीके से फिट आएगा। एंड कंसिडरिंग द प्राइस कि आप मात्र इसको $10 में परचेज करो, इस लेवल का बिल्ड क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी आपको कोई भी दूसरा ब्रांड जो कि इंडिया में बेस्ड अपना बिजनेस कर रहे हैं इस लेवल का आपको एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हैं। तो डेफिनेटली वर्थ रहेगा चेक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा एंड साथ में वेबसाइट का भी लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप अलग अलग वैरायटी ऑफ ईयरफोन्स को भी आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड बेस्ड ऑन कि आपका बजट कितना अलाउ करता है वहाँ से जाके खुद के लिए परचेज कर सकते हो। कुछ डाउट रहे एकदम बिंदास होकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस।